माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पहले आप प्राणायाम को समझ लीजिए। प्राणों का आयाम, प्राण इज द वाइटल एनर्जी दैट वी हैव। आयाम इज बेसिकली लेंथ। तो हम कितनी अपनी सांस की लंबाई क्या रखते हैं, इसको मोटा मोटा प्राणायाम हम बोलते हैं। अपने सांसों को, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। तो भस्त्रिका इज इन इंग्लिश वी कॉल इट बेलोज। बेलोज होते हैं जो, मुझे याद है कि बचपन में हमारे घर में चूल्हे पर खाना बनता था। तो चूल्हे की आग को तेज करने के लिए एक लोहे की पाइप होती थी, उससे हम फूंक मार के उस आग को जलाते थे, तेज करते थे। तो वो जब हम फूंक मारते तो उसकी साउंड भी आती है और बहुत तेज़ी से उस फूंक की पावर इतनी होती थी कि बुझे हुए अंगारे भी जलने लग जाते थे, उनको ऑक्सीजन मिलती थी। तो ऑक्सीजन, अपनी बॉडी को अगर हमने ऑक्सीजन देनी है तो उसके लिए हमको प्राणायाम का अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो भस्त्रिका प्राणायाम मैं आपको आज करना सिखाऊंगा और इसके लाभ भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप इसको करने के लिए सुखासन में बैठ जाइए। सिद्धासन में बैठ सकते हैं, एक पैर ऊपर रखिए और दूसरा पैर उसके नीचे, और आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। उंगलियों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए आप और उसको घुटनों के ऊपर टिका दीजिए। ठीक है। जिन लोगों ने कभी इसको नहीं किया हुए स्लो स्टार्ट करेंगे, तेज स्टार्ट नहीं करना, झटके से नहीं करना, स्लो स्टार्ट करना। धीरे धीरे आपके फेफड़ों की पावर, प्राणायाम क्या करता है, धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन को खींचने की, अंदर रिटेन करने की, उसका वॉल्यूम, आपकी फेफड़ों का वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम की वो ऑक्सीजन खींचता है, वो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता है, पावर बढ़ती है, खींचने की पावर बढ़ती है आपकी। तो भस्त्रिका करने के लिए जब आप आसन में बैठ के, जिन लोगों ने अभी कभी किया ही नहीं है वो उसको स्लो स्टार्ट करेंगे, पहले देख लें कि कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सांस को खींचना है, जितना जोर से खींच सकते हो। जब आप सांस खींचोगे तो ऑब्वियसली आपका पेट थोड़ा सा बाहर आएगा, बिकॉज आपका डायफ्राम जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए, सांस की आवाज़ आनी चाहिए। जो लोगों ने जो शुरू कर रहे हैं वो उसको स्लोली खींचेंगे, स्लोली करेंगे। कैसे, जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, आपकी फेफड़ों की थोड़ी पावर बढ़ेगी, गले की पावर बढ़ेगी, गले की मसल्स की पावर बढ़ेगी, तो आप इसको थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप काफ़ी अभ्यास कर चुके होंगे और योगी बनने वाले होंगे, योगी बनने के रास्ते पर आप निकल पड़ेंगे, तो आप इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो उसका सुख ही अलग है, उसका आनंद जो है वो थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद ही आप उस आनंद को ले सकते हैं। अभी उस आनंद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो आपको लगातार कम से कम 1 मिनट तक आप लगातार इस तरह सांस खींचिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन को भरिए। कई लोग इसमें क्या करते हैं कि गलती ये करते हैं कि ताकत से सांस खींचने के चक्कर में उनका अभ्यास तो होता नहीं है, तो वो सांस बॉडी को हिलाते हैं। तो बॉडी को नहीं हिलाना। ठीक है। बॉडी नहीं हिलाना, आपकी चेस्ट में ऑक्सीजन जानी चाहिए। आपकी जो एयर है, जो सांस खींच रहे हो, वो चेस्ट में भरनी चाहिए। और चेस्ट में चूंकि भरेगी जब, तो डायफ्राम नीचे जाएगा, तो पेट थोड़ा सा बाहर निकलेगा। जब आप सांस खींचेंगे, जब आप सांस को छोड़ेंगे तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो जब आप सांस खींचेंगे, देखिए, तो ये आपकी छाती में हवा भरी, पेट ऊपर को आया, पेट टाइट हो गया। जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। ठीक है। तो टाइट, ढीला, तो इसमें एक तरह से पेट की मसल्स की भी टोनिंग हो जाती है। तो कैसे करना है, एक बार फिर से देखिए।
तो जब आप इसको 1 मिनट तक लगातार करेंगे तो क्या क्या आपको अपने शरीर में क्या क्या प्रभाव दिखाई देगा। एक तो आपको थोड़ा सा एक हल्का सा नशा जैसा होगा, क्योंकि आपकी शिराओं में, आपके भीतर ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में भर जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी। तो आपको हल्का सा एक, कई लोगों को गिडी भी फील हो सकता है, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन का बॉडी जो है, बॉडी इज़ नॉट यूज टू हैविंग सो मच ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो दूसरा जो है, इधर पे जो गर्दन की जो मसल्स हैं, बिकॉज ये मसल्स का भी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको हल्का सा पेन थोड़ा सा होना शुरू हो सकता है, लेकिन उस पेन की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो वो पेन जो है, मसल्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और पेन आपका कम होता जाएगा। ठीक है। तो प्राणायाम के फ़ायदे तो आपको बहुत पता ही हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम जो है, आप कभी भी जब मेरे को थोड़ा भी स्ट्रेस फील होता है या नॉर्मल कभी भी दिन में समय मिलता है, तो आप 1 मिनट का भी अगर ये प्राणायाम कर लेंगे, नॉट ओनली दैट कि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भरेगा और आपको निरोगी, आपको कोई बीमारी नहीं होने देगा। ये तो खैर इसका बहुत ही फंडामेंटल इसका काम है, लेकिन इसके अलावा इमीडिएटली आपको ये शांत कर देता है। इमीडिएटली आई मीन कि आई कैन गारंटी यू कि ये करने के बाद इमीडिएटली, ये आपने किया तुरंत बाद आप कभी चेक करना कि आपके माइंड में कोई थॉट ही नहीं है। नेगेटिव थॉट की तो बात छोड़ दीजिए, यू बिकम थॉटलेस। इट मतलब ऐसा ब्लिसफुल आपको एक्सपीरियंस ये प्राणायाम देता है कि एक बार आपने जब इसको करना शुरू किया तो फिर आप अनलेस अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा आलसी नहीं है, आप इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो फिर से देखिए एक बार कैसे करना है इसको। ज्ञान मुद्रा में उंगलियां रखनी है, सुखासन में बैठना है, कमर एकदम से रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी। ठीक है। और 1 मिनट तक लंबा खींचने की कोशिश कीजिए। सच ब्लिस। इसको करने के बाद आपको लगेगा कि जीवन में आप अगर शहंशाह वाला जीवन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो फीलिंग कि जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ पूरा संसार आपकी झोली में है, वो फीलिंग ये प्राणायाम आपको देता है। और इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं, आई मीन वो नॉर्मल फ़ायदे जो शरीर को प्राणायाम से जो फ़ायदे होते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एकदम से बढ़ जाता है। तो जो जितने भी उसके आपके छोटे मोटे जो बॉडी में पेन होते हैं, मसल्स में पेन होता है, मसल्स में पेन होता ही इसलिए है बिकॉज वहाँ तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच नहीं पा रहा बॉडी के पोर्शन तक, है ना। तो इसके लिए वो सारे जो बॉडी में पेन है आपका, वो कोई पेन नहीं रहेगा आपको तुरंत स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलता है। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आपको नहीं रहेगा, आपकी एंजाइटी इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी। और आप सबसे बड़ी बात ये कि आप एकदम से काम महसूस करते हो, तो आप दूसरे सारे काम आप बहुत बढ़िया तरीके से फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ कर सकते हो। तो मेरे कई लोगों को ये डाउट होता है कि भाई क्या हम इसको सही तरीका है करने का, तो मैं उसके लिए आपको छोटा सा एक क्लिप बाबा रामदेव जी का भी दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने इस प्राणायाम को लोगों तक पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, और आप देखिए कि वे स्वयं कैसे करते हैं। देखिए उनकी आवाज़ सुनिएगा सांस की। तो सांस की आवाज़ जो है वो आवाज़ इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि आपको सांस खींचनी है,
जब आप सांस खींचेंगे तो आवाज़ आएगी, और सांस जब खींच के अंदर लेंगे तभी वो आपके पेट तक पहुंचेगी, नहीं तो वो छाती में ऊपर से नीचे वापस पलट जाएगी आपकी सांस। तो इसके लिए आवाज़ निकाल के जोर से खींच लें। इसका भस्त्रिका का मतलब ही है कि पूरी ताकत से आपको ये काम करना है। इसलिए 3 बार करने के बाद थक भी जाएंगे थोड़ा, लेकिन वो थकान ऐसी नहीं होगी जिससे कोई परेशान हुआ जाए। जितना थकेंगे उतना आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये प्राणायाम रोज़ आप दिन में 2-3 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। समय मिलने की बात है, जब समय मिले तब कर लीजिए। कहीं भी बैठे हों तो फटाक से करना कुछ नहीं है, बैठ के बस इस तरह आपको 1 मिनट तक सांस ले लीजिए आप तेज़, तुरंत आपको इमीडिएटली आपको उसका बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर इस तरह से इसको आप हैबिट बना लेंगे अगर अपनी, तो आप पूछिए मत कि आपको किस तरह के कितने फ़ायदे होंगे। आपका न सिर्फ आपकी फिजिकल लेवल पे आपका कायांतरण हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बल्कि मेंटल लेवल पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। मेंटल लेवल पे भी यू विल फाइंड कि कुछ ही दिनों में यू विल फील दैट यू हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन in terms of positive thinking, in terms of calmness in the mind, in terms of कोई एंजाइटी नहीं रहेगी आपको। आप लोगों से बात जब करेंगे तो बहुत प्यार से बात करेंगे, आपका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा, तो ये सारे बेनिफिट लेने के लिए आपको करना क्या है, 2 से 3 मिनट आपको रोज़ निकालने हैं। आई होप कि आप इसको देखिए। कोई चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है कि ये कोई बता रहा है, लेकिन जब तक आप उसको करोगे नहीं तो अब तक उसको बेनिफिट नहीं है। मतलब मैं कई बार इस उदाहरण दे चुका हूँ कि मरने के लिए, स्वर्ग देखने के लिए मरना ही पड़ता है। तो ये आपको सुख चाहिए तो आपको इसके लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास शुरू करेंगे। 2 मिनट, आप 2 से 5 मिनट इसमें मैक्सिमम लग सकते हैं, इस प्राणायाम के लिए निकालें और इसका सुख लें। वीडियो देखने के लिए